बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ का कायदा अव्वल है। हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे थे और हरूफ तहज्जी में हमने से तक हरूफ को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीम। जीम यानी कि ज जहाज, ज जग, ज जुराब, ज जीप। देखिए यहाँ पर जीम की मुकम्मल शक्ल के साथ साथ मुख्तसर शक्ल भी दी गई है। जीम के बाद हम इसको लिखने की मश्क भी करेंगे, तो आपने जीम की मुकम्मल और मुख्तसर दोनों अशकाल को लिखना सीखना है। और अगला हर्फ पढ़ना है चे। चे यानी च चिड़िया, च चम्मच, च चांद, च चूहा। अब आइए चे को लिखने की मश्क करते हैं। पहले चे पर उंगली फेरिए और फिर पेंसिल की मदद से नुक्ते मिलाते हुए चे की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल सीखिए। चे के बाद हरूफ तहज्जी का अगला हर्फ है हे। हे यानी कि हलवाई, हलवा, हजाम, होज। चलिए अब पढ़ने के बाद हम इसको लिखने की मश्क करते हैं। तो हे की मुकम्मल और मुख्तसर दोनों शक्लों पर पेंसिल फेर के इसको मुकम्मल कीजिए। हे के बाद आता है खे। खे खे खुबानी, खे खरबूजा, ख खरगोश, ख खैमा। आगे बढ़िए और पेंसिल फेरते हुए खे को लिखने की मश्क कीजिए। हमारे पास खे का ख़ानदान सीखने के बाद या खे का घराना पढ़ने के बाद इससे मुतालिक सरगर्मी है और आपको हर तस्वीर को एक तरफ तो उसकी मुकम्मल शक्ल से मिलाना है और दूसरी तरफ उसकी मुख्तसर शक्ल से मिलाना है। तो पहले में हमारे पास चे है, चे चिड़िया और फिर चे की मुख्तसर शक्ल। इसी तरह जीम जहाज़ और जीम की मुख्तसर शक्ल। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। इसके बाद अगली सरगर्मी देखते हैं। यहाँ क्या है, ये कुछ तस्वीरी खाके हैं आपके सामने। आपको इन खाकों में रंग भरना है और इनके नाम का इब्तदाई हर्फ लिखना है। जैसे पहली तस्वीर खे खैमा, नीचे हे होज, जीम जहाज, चे चांद। अगले हरूफ की तरफ बढ़ते हैं। अगले हरूफ या अगला ख़ानदान दाल का ख़ानदान है। इसको पढ़ते हैं। यह है जी हर्फ दाल। दाल द दरवाज़ा, द दवात, द दरख्त, द दर्जी। तो जो दाल है इसकी कोई मुख्तसर शक्ल नहीं होती। दाल की और दाल और रे दोनों के ख़ानदान की कोई मुख्तसर शक्ल नहीं होती। दाल के बाद हम इसको लिखने की मश्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे हर्फ डाल की तरफ। डाल दाल ही की तरह इसकी भी कोई मुख्तसर शक्ल नहीं होती और इससे जो अल्फाज बनते हैं वो हैं डॉक्टर, डब्बा, डाकिया, डोल। डाल पढ़ने के बाद डाल को लिखने की मश्क कीजिए। हर्फ डाल पर पहले उंगली फेरिए और फिर पेंसिल की मदद से नुक्ते मिलाते हुए इसको लिखने की मश्क कीजिए। डाल के बाद है जी जाल। जाल ज़ख़ीरा, जाल ज़रात। अब हमने इन अल्फाज को पढ़ लिया, अब लिखने की मश्क करते हैं। तो पेंसिल की मदद से जाल लिखिए। जाल के बाद आता है रे। यहाँ से रे का घराना शुरू होता है। हर्फ है रे, आवाज़ है र, रिक्शा, रेल, रस्सी, रीच। चलिए अब मिलकर रे को लिखते हैं। तो इन नुक्तों को मिलाते हुए रे लिखने की मश्क कीजिए। रे के बाद आता है जी रे। रे रे पहाड़, बाड़, सड़क, रबड़। तो अगर आपने गौर किया हो तो इनमें से कोई भी लफ्ज़ रे से शुरू नहीं हो रहा। कहीं पर रे आखिर में है तो कहीं दरमियान में। क्यों? क्योंकि रे की आवाज़ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आती। और इसी तरह रे की कोई भी मुख्तसर शक्ल नहीं होती। पढ़ने के बाद रे लिखने की मश्क कीजिए।
رے کے بعد ہمارے پاس اگلا حرف ہوتا ہے زے. زے زیبرا، زرافہ، زنجیر، زپ. اسی طرح جیسے ہم نے پہلے پڑھا زے کی بھی کوئی مختصر شکل نہیں ہوتی. اب زے کو لکھنے کی مشق کیجئے. پہلے انگلی سے زے لکھیے اور پھر ان نقطوں کو ملاتے ہوئے پینسل کی مدد سے زے مکمل کیجئے. زے کے بعد یہ اس گھرانے کا آخری حرف ہے اور کیا ہے؟ یہ. ژالہ اژدہا، ژالہ اژدہا. اب ہم یہ کو لکھنے کی مشق کریں گے تو پینسل کی مدد سے نقطے ملائیے اور یہ کو سیکھیے. یہاں ہمارے پاس اب دال اور رے کے خاندان سے متعلق ایک سرگرمی ہے تو ہمیں ان تصاویر کو ان کے حروف سے پہلے یعنی ابتدائی حروف سے ملانا ہے. جیسے پہلی تصویر آپ دیکھیے ذخیرہ، زال ذخیرہ. اسی طرح ڈال ڈاکیا، زے زرافہ، رے ریل، دال درخت، یہ یالہ باری. اگلی سرگرمی دیکھیے تو یہ جو تصویری خاکے ہیں ان میں رنگ بھریں اور ان سے متعلقہ درست حروف لکھ کے سرگرمی کو مکمل کیجئے. یہاں ہمارا سبق بھی ختم ہوا. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ہم اگلے سبق میں ملیں گے. جزاک اللہ خیرہ.